हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स कैश डिस्काउंट एंट्री। जो हम एंट्री करने वाले हैं वो है सेल्स की और कैश डिस्काउंट की। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के हमारे डिस्काउंट होते हैं। ऑफ डिस्काउंट, एक होता है नगद यानी कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री हम अकाउंट्स में नहीं करते हैं क्योंकि ये काल्पनिक छूट होती है। ठीक है, जो हम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम जल्दी भुगतान है तुरंत भुगतान के लिए करते हैं। इमीडिएट हमें पेमेंट चाहिए तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो सारी रिसीप्ट की एंट्री है, आप देख पाएंगे रिसीप्ट लिखा है और रिसीप्ट की जो शॉर्टकट की है टैली में वो होती है F6। क्या शॉर्टकट की होती है? F6, याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगी। ठीक है, तो पहली एंट्री पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट हम इन्हें टैली में भी बनाएंगे। इसमें से कुछ एंट्री मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगी ताकि आपको घर पे बना के आप देख सकें। ठीक है, तो रिसीप्ट 10,000 फ्रॉम राम एंड अलाउड डिस्काउंट 500 रुपये। तो हमने जो 10,000 रुपये है वो रिसीव किए हैं, किससे? राम से। ठीक है, तो हमने सेल्स किया था, हमारा पेमेंट आया हुआ है, तो राम को हमने पेमेंट जल्दी लेने के लिए 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो इस डिस्काउंट की एंट्री तो आपकी होगी होगी। ठीक है, तो रूल मैंने आपको बताया, तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट जो होगा आपका वो राम होगा, और जो कैश है आपका वो होगा रियल अकाउंट। और जो डिस्काउंट पे है यानी कि अलाउड किया आपने, डिस्काउंट दिया है, तो जो डिस्काउंट है वो होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट पे है तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्च हो गया। और जो राम है वो गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कैश जो है वो आपके पास आया है, आने वाली वस्तु है, तो आप वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और डिस्काउंट पे अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, राम एज अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी इस तरीके से बनी। अब जो आपको अमाउंट है वो कैसे लिखना है? तो जो आपका कैश था वो आपको कितना मिला है? वो मिला है आपको 10,000। ठीक है, और जो आपको डिस्काउंट पे करना पड़ा वो कितना है? 500 रुपये। तो राम से टोटल आपको कितने लेने थे? 10,500। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो चलिए आप टैली प्राइम में इसकी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जान लीजिएगा, जो कैश का लेजर है वो आपका पहले से ही सेव होता है टैली प्राइम में। जो कैश का लेजर हो जाता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। और जो आपका डिस्काउंट पे है वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्स। और जो आपका राम होगा वो होगा आपका डेबिटर। चलिए शुरू करते हैं एंट्री, चलते हैं टेलीप्राइम में। तो टेलीप्राइम को ओपन कर लेते हैं, विंडो बटन प्रेस कीजिएगा, टेलीप्राइम। यहाँ से टेलीप्राइम ओपन कर लीजिए। आज हम जो कंपनी बनाने वाले हैं उसका नाम रखना है कैश डिस्काउंट एंट्री। सेल्स कैश डिस्काउंट उस कंपनी का नाम रखते हैं हम। आप क्रिएट कंपनी से जा सकते हैं या फिर ओल्ड सी से भी आप यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्रिएट कंपनी।
यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लेते हैं, कैश डिस्काउंट, सेल्स कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट एंटर कीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिए। आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है आपको, यहाँ पर भी आपको मोबाइल टेलीफोन नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको फैक्स नंबर है, आप लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, अक्षय 12@gmail.com। एंटर कीजिए, वेबसाइट www.gtci.com एंटर कर दीजिएगा, और एंटर करके सेव कर सकते हैं आप, या कंट्रोल ए। एक्सेप्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है टैली प्राइम में, वो होती है कंट्रोल ए। इस तरीके से यहाँ भी आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, और अब हमें चलना है क्रिएट, और यहाँ से लेजर। लेजर सबसे पहले हमें क्रिएट करना है कैश। कैश का लेजर पहले से सेव है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऑल्टर में आइएगा और लेजर पे आइएगा। कैश और प्रॉफिट लॉस दो लेजर ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव होते हैं, ठीक है। तो हम बैक करते हैं और चलते हैं क्रिएट। कैश का सेव है, नीचे आइएगा। अब हमें डिस्काउंट पे का लेजर सेव करना है। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट पे का लेजर एक ही बार सेव होगा, क्योंकि ये सारी एंट्री सेम है। यहाँ पे डिस्काउंट पे ही किया गया है, तो आपको एक ही बार लेजर क्रिएट करना है, दोबारा होगा भी नहीं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो हो सकता है, वरना तो नहीं होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लीजिएगा और एंटर करके आप करेंगे सेव, या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला जो आपका लेजर था वो था राम। ये आपका चला जाएगा सन्ड्री डेबिटर में, क्योंकि आपने इन्हें कुछ बेचा था, उसी का पेमेंट आपके पास आया है। यहाँ पे लेंगे आप सन्ड्री डेबिटर, तो ये सन्ड्री डेबिटर में आ गया आपका। एंटर करके कंट्रोल ए से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एंटर करके भी सेव कर सकते हैं। मैंने किया कंट्रोल ए। बैक करते हैं, अब चलते हैं हम। आपने ध्यान किया होगा, जो हमारी रिसीप्ट की एंट्री है वो वाउचर में चलिए, वो हम करते हैं रिसीप्ट में, यानी कि F6। F6 में आप यहाँ पे देख पाएंगे शुरू में क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हमारा क्या हुआ था, जब हमने एंट्री बनाई थी तो क्रेडिट हुआ था हमारा व्यक्ति का नाम, तो था राम। राम ले लीजिए, टोटल अमाउंट 10,500। एंटर कर देना है, ऑन अकाउंट रखिएगा। डेबिट होगा आपका सबसे पहले कैश, कितना, 10,000। एंटर। यहाँ पर आपका आएगा डिस्काउंट पे, जो आपने डिस्काउंट पे किया है 500 रुपये, 500। एंटर करके आपको कर लेना है सेव। ये आपका सेव हो चुका है। उसके बाद आप डेबुक में यहाँ पे आपके देख सकते हैं, ठीक है, एंट्री आपकी हो चुकी है, सेव हो चुकी है सक्सेसफुल। अब हम चले लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसीव 15,000 फ्रॉम मोहन एंड अलाउ डिस्काउंट टू 1,000। तो मोहन ने हमें पैसा दिया है और हमने उसे डिस्काउंट पे किया है 1,000 का, तो सेम एंट्री होगी, ठीक है। तो ये एंट्री तो आपकी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डेबिट टू मोहन। अमाउंट देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। जो आपका टोटल कैश है वो है आपका 15,000, जो आपने डिस्काउंट दिया 1,000, और जो टोटल मोहन को देने थे वो है 16,000। तो चलिए एंट्री से एंट्री को टैली प्राइम में बना लेते हैं। तो चलिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। डिस्काउंट पे और कैश का लेजर हमारे पास है, हमें सिर्फ मोहन का लेजर सेव करना है, MOHN मोहन। सन्ड्री डेबिटर में चला जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो मोहन क्रेडिट हुआ है, तो मोहन को जो टोटल अमाउंट हमें पे करना था वो था 16,000 रुपये, 16,000। एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट नगद कैश हमें मिला है। यहाँ पे डिस्काउंट कैश आ जाएगा। कैश आपको 15,000 रिसीव हुआ है, और 1,000 का आपका खर्च हुआ है, यानी कि डिस्काउंट पे। एंटर करके सेव कर लीजिएगा, सेम एंट्री है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। देखिए ये लास्ट एंट्री में आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि सारी एंट्री सेम है। मुझे लगता है आपको होमवर्क के लिए सही रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एंट्री और समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसीव 18,000 रुपये फ्रॉम अमित, अलाउड टू डिस्काउंट 1200 रुपये। बाकी बची हुई एंट्री आपको घर पे बनाकर देखनी है, पहले रजिस्टर पे बनाइएगा, उसके बाद आप ये एंट्री टैली प्राइम में बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ले लीजिए कैश, जो आपका डेबिट हो जाएगा, और जो आपका डिस्काउंट पे है, पे, ये आपका हो जाएगा डेबिट, और आपका जो नाम है अमित, तो अमित, ठीक है। तो चलिए एंट्री बना लेते हैं। टोटल अमाउंट जो इनका कैश इनसे रिसीव हुआ वो हुआ हमें 18,000 रुपये, और जो इन्हें डिस्काउंट दिया गया है वो है आपका 1200 रुपये। टोटल आपका हो जाता है 19,200। चलिए एंट्री टैली प्राइम में बना लेते हैं। यहाँ पर सारे लेजर सेम है, डिस्काउंट और कैश भी। आपको करना है क्रिएट अमित। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं अमित, ये आपका सैलरी डेबिटर में चला जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अमित को जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव होना था वो था 19,200, लेकिन हमने उसे डिस्काउंट को अलाउ किया, उसने कैश हमें दिया है सिर्फ 18,000, ठीक है। उसके बाद जो हमने डिस्काउंट पे किया है, यानी कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वो है 1200 रुपये। एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी की बची हुई एंट्री आपको घर से, मतलब घर पर बैठ कर बनानी है। रजिस्टर में बनाइएगा पहले, उसके बाद टैली प्राइम में, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।